या वदूदू के अमाल में से एक अमल ये है। आम तौर पर जो आम लोग हैं उनको या वदूदू के असरात बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये अमल जो अभी मैं बताने लगा हूँ ये आम बंदा करे या ख़ास बंदा करे, यानी कि इबादत गुजार बंदा करे या कोई भी बंदा करे, इसका उसको पूरा पूरा रिज़ल्ट और पूरा पूरा फ़ायदा हासिल होता है। ये ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, पूरी ज़िंदगी दोबारा किसी भी मोहब्बत के अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये अमल ऐसा है कि शायद इससे पहले आपने किसी की ज़बान से सुना हो। अगर सुना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी ने इस अमल को नहीं बताया जो अमल मैं अभी बताने लगा हूँ, क्योंकि ये अमल कभी ख़ता नहीं हुआ। जिसने भी इसको किया है सारी ज़िंदगी इसका असर बाकी रहता है, पूरी ज़िंदगी कोई भी और अमल करने की ज़रूरत नहीं रहती। क्योंकि आम तौर पर हमारे यहाँ 1000 मरतबा या वदूदू, 313 मरतबा या वदूदू, 100 मरतबा या वदूदू का अमल बताया जाता है। जो अमल आज मैं आपको बताने लगा हूँ इसमें आपने या वदूदू को पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपने या वदूदू को लिखना है। अब किस तरह से लिखना है और उसको लिखने के बाद करना क्या है, ये मुकम्मल तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा। आपने इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखना है। अगर आप वाकई मोहब्बत के मुतलाशी हैं और आप चाहते हैं कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो फिर आपके लिए ज़िंदगी के लिए ये अमल काफ़ी होगा। बार बार आपको पैसे ज़ाया करने की, आमिलीन हज़रात को या बार बार वज़ाइफ करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। क्योंकि ये अमल ही ऐसा है कि जो आपका मोहब्बत है, जितना मर्ज़ी वो संग दिल महबूब क्यों नहीं, कितनी भी उसके दिल में नफ़रत क्यों नहीं, वो इंशाअल्लाह मोहब्बत में बदल जाएगी। लेकिन मेरे वज़ाइफ की शराइत में से ये शर्त है कि मेरी वीडियो को आपने मुकम्मल देखना होता है। ये शर्त क्यों रखी है? क्योंकि अक्सर दोस्त बस या वदूदू को देख लेते हैं बस 313 मरतबा, बाकी शराइत पर अमल कोई नहीं करते। तो फिर इस वजह से शर्त ये रखी गई है कि मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको वजीफ़े की इजाज़त होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। क्योंकि फिर आप गलत वजीफ़ा करेंगे तो उससे आपको नुकसान होता है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं ऐसा अमल लेकर आएँ कि आपका वक़्त भी ज़ाया ना हो और आपको उसका पूरा पूरा फ़ायदा हासिल हो। जिस मकसद के लिए आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। और सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, आपने एक साफ़ कापी ले लेनी है। क्या? जो बिल्कुल साफ़ कापी हो, जिसके ऊपर लाइनें ना लगी हों। आपने सबसे पहले एक कापी लेनी है और कापी लेकर आपने उसके ऊपर या वदूदू लिखना है। अब कितनी मर्तबा लिखना है, किस टाइम लिखना है और कब लिखना है, अब इन तमाम चीज़ों के सवालात मैंने यहाँ लिखे नहीं, ये मैं ज़बानी बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मुकम्मल देखा करेंगे तो आपको समझ आएगी। दोस्तों सबसे पहले आपने करना ये है कि एक साफ़ कापी ले लेनी है। आप इस अमल को किसी दिन भी आप शुरू कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप जुमेरात या जुम्मा के दिन इस अमल को शुरू करें, किसी दिन भी इस अमल को शुरू कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप मंगल के दिन एहतियात कर लें, उस दिन ना इस अमल को शुरू करें, बुध को शुरू कर लें और या जुमेरात को ही शुरू कर लें, जुमेरात भी करीब है, तो फिर इसका असर दुगना हो जाता है। लेकिन इस सूरत में भी ये अमल ख़ता नहीं होने वाला, इसको जब मर्ज़ी आप लिखें, ये अमल ज़ाया नहीं होने वाला। क्योंकि ये अमल ऐसा अमल है कि जितना मर्ज़ी महबूब आपका संग दिल हो, आपसे जुदा हो, जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, वो पत्थर दिल ही क्यों ना हो, वो नफ़रत ही क्यों ना करता हो, वो आपका शोहर है, आपकी बीवी है या आपका कोई भी रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, जिसने आपके साथ यूँ रिश्ता तोड़ दिया है कि दोबारा अब कोई चांस ही नहीं कि वो आपकी तरफ पलटेगा। आप देख लेना ये अमल ख़त्म होने से पहले वो चीखें मारता हुआ आपकी जानब बढ़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना कुछ इस तरह है कि जिस दिन आपने इस अमल को शुरू करना है उस दिन कम अज़ कम 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ कर हमें कमेंट कर देना है और अपना नाम भी साथ लिख देना है। क्योंकि ये अमल इतना तेज़ी के साथ असर करने वाला है कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी जल्दी आपको इसके असरात मिलेंगे। दोस्तों आपने कहीं से भी किसी भी शॉप से एक कापी लेनी है जिसके ऊपर लाइनें ना हो, साफ़ हो। आपने सबसे पहले ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है और उसके बाद आपने या वदूदू या वदूदू या वदूदू ये लिखना शुरू कर देना है। अब आप हर रोज़ आधा घंटा लिखते हैं
10 मिनट लिखते हैं, 20 मिनट लिखते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप जितनी मर्ज़ी इसको लिखें, 100 मरतबा लिख सकते हैं, 1000 मरतबा लिख सकते हैं, 2000 मरतबा लिख सकते हैं, जितना लिखा जाएगा एक दिन में आप उतनी मरतबा इसको लिखेंगे। अब जो मोहब्बत करने वाला है वो तो अपने महबूब के बगैर बेचैन रहता है, इसलिए वो तो बड़ी जल्दी कोशिश करेगा इसको मुकम्मल करने की। तो एक दिन में आप जितना लिख सकते हैं लिखना, आपने बावुज़ू है, बेवुज़ू नहीं लिखना। और कोशिश करनी है कि ज़वाल के वक़्त में ना लिखें, ज़ोहर के बाद, फजर के बाद लिख लें, और इसी तरह असर के बाद, इशा के बाद, जब मर्ज़ी लिख लें आप, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ख़ास आपने ज़वाल के वक्तों में एहतियात करना है, तब ना लिखिएगा। और उसके बाद आपका जब दिल चाहे आप लिखें। अब आपने एक दिन में एक पेज पर लिखा है या वदूदू, या 10 पेज पर लिखा है, जिस दिन आप या वदूदू लिखना ख़त्म करेंगे, आज मतलब सुबह लिखा, फिर दोपहर में भी लिखा, फिर शाम में भी लिखा, अब आज आप ख़त्म करने लगे, जिस वक़्त आप या वदूदू को ख़त्म करें, मतलब बस कर दिए लिखने की, उस वक़्त आपने उसके नीचे अपना मकसद लिख देना है। यानी कि अब आप 4 पेज लिखते हैं और उसके बाद आप उठने लगे हैं, तो अपना नीचे मकसद लिख दें कि मुझे फ़लाँ बिन फ़लाँ मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, या उससे मेरी शादी हो जाए, या उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, या वो मेरी बीवी है वो मुझसे नाराज़ है वो वापस आ जाए, या मेरा शोहर है वो मुझे लेने के लिए नहीं आ रहा वो मुझे लेने आ जाए, या जो भी आपका मसला है, आपके जो भी मोहब्बत के हवाले से मसला है, लेकिन हो जायज़, नाजायज़ ना हो, किसी को खामखा अपने पीछे लगाने के लिए, अपने चक्रों में डालने के लिए आप करेंगे तो आपका नुकसान भी होगा। क्योंकि ये अमल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। तो आपने जायज़ मकसद इसके नीचे लिखना है। आपकी बीवी नाराज़ होकर गई है, वो आपसे सुलह नहीं कर ली, या कोई लड़की है उसका शौहर है, कोई बीवी है उसका शौहर नाराज़ होकर उसे लेने के लिए नहीं आ रहा, वो या वदूदू को लिखने के बाद नीचे अपना मकसद लिख दे कि बारी ताला इसकी बरकत से वो मुझे लेने आ जाए, या उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, वो मेरी मोहब्बत में तड़प जाए। आपने नीचे ये लिखना है। अब आपने ये लिखना कितनी बार है? आपने 1,25,000 मरतबा लिखना है। ये आप एक दिन में पूरा कर लें, 2 दिन में पूरा कर लें, 10 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, जब आप पूरा कर लेंगे, आपका पूरा होने से पहले पहले मकसद हल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने इसको पूरा करना है, ताकि दोबारा आपको ज़िंदगी के अंदर किसी और अमल की ज़रूरत ना पड़े। आपको पूरी ज़िंदगी के लिए यही एक अमल काफ़ी हो जाए। अब लिखने के बाद आपने जब उसको कंप्लीट कर लेना है, 1,25,000 मुकम्मल हो जाए, आपने हर जब भी आप रोके होंगे आपने नीचे मकसद लिखा होगा। अब आपने करना यूँ है कि वो जो लिखा हुआ सारा होना है, उसको आपने कॉपी को ले जाना है किसी दरिया पर, यानी कि जो नहर, जो बहता हुआ पानी, जो चलता पानी है, आपने वहाँ चले जाना है। वहाँ जाकर आपने उसको, उसके पेज उतार कर आपने उसको पानी के अंदर बहा देना है। पूरी कॉपी भी बहाई जा सकती है एक ही मर्तबा, लेकिन उसमें ख़दशा ये होता है कि कहीं वो एक ही जगह पर बैठ ना जाए। जब आप उसको बहते पानी के अंदर, चलते पानी के अंदर बहा देंगे, तो फिर आपकी मोहब्बत को कोई बंदा नहीं रोक सकता। लेकिन हो जायज़, नाजायज़ के लिए आप ना करिएगा, वरना नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। हम किसी को भी नाजायज़ के लिए इजाज़त नहीं देते, और ना ही हम खुद नाजायज़ के हक़ में हैं, और ना ही हम चाहते हैं कि कोई बंदा ज़वाल पज़ीर हो जाए या उसको नुकसान पहुँचे। इसलिए ये सिर्फ़ जायज़ मकसद वालों के लिए है, और अल्लाह तबारक व तआला सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। इसके अलावा शौहर बीवी के अलावा कोशिश करिएगा कि नाजायज़ मोहब्बत में इस अमल को इस्तेमाल ना करिएगा, इसलिए कि इसके नुकसानात जितने फ़ायदे हैं उतने, अगर गलत मकसद के लिए करेंगे तो नुकसान भी उतने ही उसका दर